नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस प्री और आरओ का री एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम डेट आयोग की तरफ से घोषित किया गया है कि 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, जबकि 22 और 23 दिसंबर को आरओ का एग्ज़ाम होगा। क्या ये एग्ज़ाम समय से हो जाएगा? अब इस पर फिर से एक बार संदेह खड़ा होने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिससे छात्रों का जो आंदोलन है उसे बल मिलेगा। देखिए, ये है क्या, आयोग ने विज्ञापन जारी होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण लागू किया। देखिए, नियमता ये है कि जो भी आपका मानकीकरण है, जो भी नियम है, आप नोटिफिकेशन में पहले ही बताएंगे। परीक्षा के बीच में इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि आयोग ने क्या किया है कि परीक्षा के बीच में परिवर्तन किया है। इस न्यूज को देखते देखिए, प्रयागराज मुख्य संवाददाता है ना, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी मतलब आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब एआरओ का जो री एग्जाम होना है इसके संबंध में, है ना। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा एक के बजाय 2 दिन में कराने का विरोध कर रहे हैं छात्र, ये तो बात सही है भाई, है ना। अब इस मसले पर कानूनी लड़ाई का निर्णय लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? देखिए, भर्ती के बीच में नियम परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुरुवार को फैसला दिया है कि भाई जो भर्ती है उसके बीच में आप नियम परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। भर्ती परीक्षाओं में सूचिता बनाए रखने के लिए 19 जून को जारी शासनादेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 सितंबर 2024 को आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा बदलाव किया था, है ना। देखिए, यहाँ पे क्या किया गया कि नोटिफिकेशन के बाद बदलाव किया गया है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सरल भाषा में कहा है कि भर्ती के बीच में नियम परिवर्तन नहीं हो सकता। अब देखिए, परिवर्तन क्या हुआ है कि सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, है ना, को अलग अलग पेपर कराने के बजाय 3 घंटे का एक प्रश्न पत्र कराने का फैसला लिया गया। पहला तो ये रहा, है ना। वहीं पीसीएस और आरओ की प्रारंभिक परीक्षाएं एक से अधिक दिन में कराने का निर्णय के कारण नॉर्मलाइजेशन को भी लागू करने का निर्णय 5 नवंबर 2024 को लिया गया। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक से अधिक शिफ्ट में जब पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ये 5 नवंबर को फैसला दिया गया, आयोग ने नोटिस जारी किया था। इसके लिए आयोग ने बाकायदा मानकीकरण का फार्मूला भी जारी किया, जबकि आरओ के लिए विज्ञापन 9 अक्टूबर 2023 और पीसीएस का विज्ञापन 2024 को जारी हुआ था। देखिए, यहाँ पे ये जो मानकीकरण का फार्मूला दिया गया है ये 5 नवंबर को दिया गया है, जबकि इसका जो नोटिफिकेशन है ये अक्टूबर 2023 और जनवरी 2024 को जारी हुआ था। साफ है कि दोनों भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षाओं में अहम बदलाव विज्ञापन जारी होने के बाद हुए। इस बीच आयोग ने एक से अधिक दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराने के बजाय प्रतियोगी छात्रों का विरोध कर रहे हैं, है ना। छात्रों का तर्क है कि मानकीकरण से गड़बड़ी और भेदभाव की आशंका बढ़ जाएगी। सही बात है भाई, है ना। और यहाँ की हाई कोर्ट बार ने भी इसका समर्थन किया है कि भाई विद्यार्थियों के साथ ये जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है ना। अब दोस्तों, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता यहाँ पर है। अब आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए, टॉपिक अगला ये है कि भाई आयोग ने बीच में यहाँ पे परिवर्तन किया। अब एक बार सोचिए ना कि आपने अगर कभी कोई एग्जाम मतलब दिया है, क्रैक किया है, आप फाइनल स्टेज तक पहुंचे, वहां पे एक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। कई बार कई ऐसे बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं कि उनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ये नोटिफिकेशन के बाद का होता है। जैसे इमेजिन करिए एक बच्चे ने फॉर्म फिल कर लिया, है ना, उसके बाद क्या हुआ कि उसका पुराना डॉक्यूमेंट कहीं से खो गया या फिर कुछ भी हो गया उसके साथ, उसने नया डॉक्यूमेंट मतलब बनवा लिया। या फिर इमेजिन करिए कि अब डोमिसाइल जो डॉक्यूमेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, अब ये सर्टिफिकेट उसका 3 साल पुराना है, तो फिर आप उसमें नहीं मानते कि भाई हमें नया चाहिए, और आप बीच में यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, ये तो एकदम मानने लायक नहीं। और खासकर नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया जो आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना, ये तो एकदम नहीं। अब छात्रों को एक और बल मिल गया, बल ये मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से मतलब छात्रों का साथ दिया है ना, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ 11 नवंबर को 11 बजे जो महाधरना है इसमें भी आप लोग सम्मिलित होइए, और आयोग का ये जो मनमाना चल रहा है इस पर भाई थोड़ा सा मतलब लगाम लगे और चीज़ें बेहतर हो पाए। तो ये तो भाई क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे समय बताएगा। अभी वर्तमान में तो आपको यही मान के चलना है कि भाई दिसंबर में जो एग्जाम डेट जारी किए गए वही एग्जाम डेट है और उसी पर एग्जाम होगा। अब उस एग्जाम डेट को अगर आप मान के चलते हैं तो आपको प्रॉपर पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। पढ़ाई करना कहाँ से? तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो मात्र एक कोर्स आप परचेस कीजिए 1600 रुपये में, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस और कंप्लीट सीसैट मिलेगा।
इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ये वीडियो फॉर्मेट में रहेगा। अगर इसके अलावा आपको जैसे कोई और आवश्यकता है, जैसे मान के चलिए आपको लगता है कि हमें PDF चाहिए या फिर हमें किसी और तरीके का नोट चाहिए, तो फिर जितनी भी चीज़ें आपकी आवश्यकताएं हैं, है ना, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड कोर्स परचेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, है ना, इसके बाद अब यहाँ पे पेड क्विजेस भी मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से और बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेना है, या फिर प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।